जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं स्पेस डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए जाननी ज़रूरी होती हैं। आपको याद होगा कि हमने आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने ये बात की थी कि बहुत जल्दी अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट्स को हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली हैं। लेकिन उस वीडियो में हमें बहुत सारी हेट देखने को मिली थी और कईयों ने उसे फेक घोषित कर दिया था। लेकिन इस बात की पुष्टि आज खुद अमेरिकी सरकार और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कर दी है। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि बेशक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं, जिसकी रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इस समय एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि एयर लॉन्च होगी। अब एयर लॉन्च मिसाइल उनको कहते हैं जिनको हम हवाई जहाज़ से लॉन्च कर सकते हैं, यानी हवाई जहाज़ से जिनको फायर किया जा सकता है, उन मिसाइल्स को हम कहते हैं एयर लॉन्च मिसाइल। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो एक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि एयर लॉन्च होगी उस पर काम कर रही है। और ये काम ऑस्ट्रेलिया अकेले नहीं कर रही है, बल्कि इसमें यूएस की जो कंपनीज़ हैं, यूएस की सरकार उन पर पूरी मदद कर रही है। और इसका जो फ्लाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंट है वो बहुत जल्द शुरू किया जा सकता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस समय अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट्स को ऑपरेट करती है और उसका ये मानना है कि इस तरह की मिसाइल आने के बाद जो उसकी लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटी है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो या बेसिकली अगर हम पर्टिकुलर बात करें चाइना के संदर्भ में, तो वो काफ़ी इन्हेंस होने वाली है। डिफेंस मिनिस्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा कि हम एक $multi-billion प्लान पर काम कर रहे हैं जो कि हमारी जो महत्वाकांक्षा है उसको पर देने का काम करेगा। इस समय हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो अगर हमारा समय रहते सफल हो गया तो हम एनिमी के लिए एक अच्छा खासा डिफेंसिव जो सिस्टम है वो जनरेट कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार इंडो पैसिफिक रीजन में तनाव बरकरार है उसको देखते हुए अब ये समय की दरकार है कि ऐसे हथियारों को डेवलप किया जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इसको लेकर के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दरकार काफ़ी अधिक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बात क्लियर कर दी है कि वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर हाथ नहीं रखेंगे जिसके लिए उनको 15 से 20 साल का इंतज़ार करना पड़े। मतलब साफ है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका जो फल है या रिज़ल्ट है वो 5 से 10 सालों में उनके सामने आ जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ ऑस्ट्रेलिया इसके जो प्रोटोटाइप की टेस्टिंग है एयर लॉन्च मिसाइल की वो कुछ महीनों के अंदर ही शुरू करने वाला है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी वाली मिसाइल पे काम कर रहे हैं जो एनिमी के लिए एक नाइटमेयर यानी बुरा स्वप्न साबित होगा। और कुछ ऐसा ही अगर हम बात माने इसके बारे में जो डिटेल निकल के आई हैं तो ये मिसाइल ऐसे ही होने वाली है। दरअसल ये 1600 किलोमीटर दूर जा कर के ही दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनको तबाह कर सकती है। इसके बारे में अभी ऐसा पता चला है कि इसमें स्क्रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल होगा। वहीं अभी इस पे जो विचार है वो आगे किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले F-15EX, फिर F-16 और अब जो हमारा F-18 सुपर हॉर्नेट है इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल लगने की जो एक आशा थी वो बरकरार है। और आपको कल की वीडियो में हम बताएंगे कि जिस प्रकार भारत के MiG-29 के क्रैश हो रहे हैं, ऐसे में कैसे भारत के लिए राफेल M और F-18 सुपर हॉर्नेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और क्या भारत अब इनकी तरफ देख रहा है। क्योंकि हमने आपको वीडियो में बताया था कि एक तरफ जहां बोइंग अपने F-15EX को लेज़र वेपन दे रहा है, वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट में अब हाइपरसोनिक वेपन्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि अभी तक ना राफेल में किया गया ना ही अभी MiG-29K में किया जा सकेगा। तो ऐसे में क्या अब बोइंग भारत के सामने इसको एक बार फिर से नए तरीके से पेश करेगा, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं आज के दूसरे विषय पे। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम अपने अक्सर वीडियो में एक शब्द का यूज़ करते हैं जो कि है DRDO की दिवाली, जो कि काफ़ी लंबे समय से जारी है और आज भी निर्विरोध रूप से निरंतर वह दिवाली शुरू है। और इसका एक अच्छा उदाहरण आज आपके सामने है। भारतीय नौसेना को आज एक और कामयाबी मिली है। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। एंटी शिप मिसाइल जो है INS रणविजय से फायर की गई, जहां पर उसने अपनी अधिकतम दूरी पर मौजूद टारगेट को सटीकता से ध्वस्त किया।
अब इसकी रेंज कितनी थी इसको लेकर के अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अधिकतम दूरी की अगर हम बात माने तो या तो ये 250 किलोमीटर के ऊपर की हो सकती है या फिर 480 किलोमीटर के आसपास की हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें नौसेना की ताकत के बारे में तो बीते कुछ महीनों में आपने एक चीज़ गौर की होगी कि जिस प्रकार नौसेना की तैयारियां जारी हैं, एक साफ संदेश चीन को पहुंच चुका है भारत की तरफ से कि इंडियन ओशन रीजन में किसी प्रकार की जो हस्तक्षेप है चीन का या भारत के समुद्री इलाकों में जो प्रभुत्व बढ़ाने की राजनीति और रणनीति चीन की है वो सफल नहीं होने वाली है। पहले अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास, फिर सिंगापुर जैसे देशों के साथ युद्धाभ्यास, ये एक तरफ इशारा करता है कि भारत अपनी तैयारियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और ऐसे किसी भी मुद्दे से वो बचेगा और दुश्मन को जवाब भी देगा जहां पर देश की सुरक्षा को खतरा हो। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। कल आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे और कल का वीडियो बहुत ज़रूरी है जहां पर हम बात करने वाले हैं MiG-29 के, राफेल M और F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। तो कल का वीडियो दोपहर 2 बजे आप मिस मत करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।